सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस करके इन्होंने M15 को A16 के नाम से रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A16 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M15 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई A16 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ M15 के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले तो यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन्स की ना कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से एकदम बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है। भाई जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार दोस्तों जरा इन दोनों फोन्स की डिस्प्ले को देखना भाई, 2024 में भी सैमसंग वाले हमें वही यू नोच वाली डिस्प्ले दे रहे हैं भाई। इनके माड़े ही हाल है। और नीचे के जरा बेजल्स देखना दोस्तों, कितने मोटे बेजल्स है। सैमसंग के माड़े ही हाल है भाई इस मामले में। तो पैसा बर्बाद। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स यहां पर One UI 6.1 पर बेस्ड हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की तो A16 के अंदर हमें 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ M15 के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स दिए गए हैं। भाई अपडेट्स तो सैमसंग ने भर भर के दे दिए, लेकिन इनके जो प्रोसेसर हैं क्या वो इसे झेल भी पाएंगे इतने अपडेट्स को? पता है क्यों? क्योंकि A16 के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ M15 के अंदर हमें Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए यार दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, एक साल बाद चल के ना लैग हैंग होना चालू हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। और सैमसंग ने अपडेट्स इतने तगड़े दे दिए, मतलब 6 साल भाई मायने रखता है यार। ये एवरेज प्रोसेसर 6 साल टिक पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये नहीं टिकेंगे, एक साल बाद ही लैग हो जाएंगे। इससे बढ़िया ना अपडेट सैमसंग बेशक 3-3 साल के दे देता, कम से कम प्रोसेसर तो बढ़िया दे देता, Dimensity 73 वगैरह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और Antutu स्कोर भी दोनों फोन्स का आता है सिर्फ 4,10,000 के करीब। लो जी एवरेज Antutu स्कोर है और अपडेट्स ही दिए हैं बस इन्होंने, और कुछ नहीं किया। और दोस्तों दोनों फोन्स को बाय करने का ना बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है और उनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई कैमरा सैंपल्स आप दोनों फोन्स के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि यार इनके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई कैमरा को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आएगी आपको इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से। सिर्फ 5 मेगापिक्सल का दिया यार, ये 5 मेगापिक्सल का तो सिर्फ मजाक ही दिया इन्होंने। कम से कम सैमसंग यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे सकती थी, लेकिन सिर्फ कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने अल्ट्रा वाइड के साथ में भी कॉस्ट कटिंग कर दी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी यहाँ पर फर्क है, क्योंकि दोनों फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों OIS का कोई भी सपोर्ट आपको दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा, ध्यान रखिएगा। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा ना अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। भाई कैमरा सैंपल्स आप दोनों फोन्स के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इनके फ्रंट कैमरा ने यार डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। और अगर मैं बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की तो A16 यहां पर 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ M15 के अंदर हमें 6000 mAh की भाई बहुत बड़ी बैटरी दी गई है। तो नो डाउट दोस्तों बड़ी बैटरी चाहिए फोन के अंदर, डेफिनेटली आप यहां पर M15 की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोनों फोन्स यहां पर भाई अल्ट्रा लेजेंडरी 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। फास्ट चार्जिंग भूल जाओ, ये सैमसंग नहीं देगा इन सीरीज के अंदर 45 वोट वगैरह, ये 25 पे अटक चुके हैं बस। और एक और जरूरी बात दोस्तों, दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला, वही पतला डब्बे के साथ में आपको फोन मिलेगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें A16 के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन यार M15 के अंदर हमें दिया गया। और दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो भाई सैमसंग A16 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128
8GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 पे। वही दूसरी तरफ सैमसंग M15 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन भाई सेम है। तो A16 की जगह पर ना आप M15 स्मार्टफोन ही ले लो भाई, बढ़िया डील है। लेकिन दोस्तों अगर आपको सैमसंग का 20-21 रुपए तक का कोई अच्छा फोन चाहिए, तब भाई सैमसंग M55s को बाय कर लेना भाई, वो वाला स्मार्टफोन सच में काफी बढ़िया है। तो बस दोस्तों यही तो मेरे को